आज हम बात करेंगे एमसीयू के दो ऐसे सुपर हीरोज की जिनकी एमसीयू में और एमसीयू की बाहर बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। एक तरफ है हमारे कप्तान साहब यानी कैप्टन अमेरिका और दूसरी तरफ है हमारे ब्लैक पैंथर। और इनकी वर्सेस बैटल भी करेंगे और जानेंगे कि अगर इन दोनों में कभी फाइट होती तो कौन जीतता। वैसे एमसीयू में तो अब ऐसा संभव नहीं है क्योंकि एमसीयू में कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर दोनों ही मौजूद नहीं है, लेकिन मार्वल के मल्टीवर्स में अब ऐसा संभव है कि इन दोनों की फाइट हो सकती है क्योंकि मल्टीवर्स अब आ चुका है, तो इन दोनों की फाइट कभी भी हो सकती है। हम भी अब ट्राई करके देखते हैं कि अगर इन दोनों में कभी फाइट हो तो कौन जीतेगा। वैसे आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, इन दोनों की एमसीयू में एक फाइट भी हो चुकी है लेकिन उसका कोई अंत नहीं हुआ था। मेरा मतलब उस फाइट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। तो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस पास वाले घंटे को दबा देना। तो चलो ज्यादा बकवास किए बिना इस फाइट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। कैप्टन अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट जैसी कई पावर्स हैं। और कैप्टन अमेरिका के पास उसकी प्यारी वाइब्रेनियम से बनी शील्ड भी है। अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल और काइनेटिक एनर्जी से ब्लास्ट करने की पावर भी है। तो हमेशा की तरह इस फाइट को पॉइंट्स के आधार पर शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है स्पीड का और इसमें पहला राउंड है रनिंग का। अब रनिंग का राउंड आ गया है तो बता देता हूँ कि इन दोनों की रनिंग स्पीड लगभग एमसीयू में समान दिखाई गई है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इन्फिनिटी वॉर वाला सीन देख लेना जहाँ पर ये दोनों एक साथ भागते हैं आउटराइडर्स पर हमला करने के लिए। तो इसे देखते हुए मैं इस राउंड को टाई करता हूँ। सेकंड राउंड है रिफ्लेक्सेस का और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका बाजी मार जाता है क्योंकि कैप्टन के रिफ्लेक्सेस ब्लैक पैंथर से अच्छे दिखाए गए हैं। इस बात का सबसे अच्छा सबूत कैप्टन अमेरिका वर्सेस विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका वर्सेस थैनोस की फाइट है, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपने रिफ्लेक्सेस का भरपूर तरीके से यूज करता है। इसी कारण मैं ये राउंड कैप्टन अमेरिका को देता हूँ और स्पीड का पॉइंट अब कैप्टन अमेरिका जीत चुका है। सेकंड पॉइंट वेपन्स का है। कैप्टन अमेरिका के पास वेपन के रूप में उसकी वाइब्रेनियम से बनी शील्ड है, वहीं पर ब्लैक पैंथर के पास कोई भी वेपन नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास उसका सूट है जो किसी वेपन से कम नहीं है। लेकिन फिर भी ब्लैक पैंथर के पास उसका कोई प्राइमरी वेपन नहीं है, जिसके कारण ये पॉइंट भी कैप्टन अमेरिका जीत जाएगा। थर्ड पॉइंट फाइटिंग स्किल्स का है और ये पॉइंट इस फाइट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। अब इन दोनों के पास ही कूट कर बहुत ही ज्यादा कूट कर फाइटिंग स्किल्स भरी हुई है और ये दोनों अपनी सभी फाइट्स में अपने फाइटिंग स्किल्स का पूरी तरह से यूज करते हैं। लेकिन फिर भी एक बात है जो कैप्टन अमेरिका को ये पॉइंट जिता देती है और वो बात ये है कि कैप्टन अमेरिका अपनी फाइटिंग स्किल्स के साथ अपने वेपन का पूरी तरह से अच्छी तरीके से यूज करता है, जैसे कि उसने थैनोस के सामने किया था थोर के म्योनिर लेकर। और वैसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। इन दोनों की फाइटिंग स्किल सेम है, लेकिन कैप्टन अमेरिका के पास उसकी शील्ड है जिसका वो पूरी तरह से फायदा उठाएगा और अपनी शील्ड के साथ फाइट करके फाइटिंग स्किल्स के पॉइंट को जीतने का पूरा हकदार है। फोर्थ पॉइंट इंटेलेक्ट का और ये पॉइंट भी कैप्टन अमेरिका जीत जाएगा। हो सकता है ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका से ज्यादा होशियार, लेकिन जब बात आती है बैटल आईक्यू की तो कैप्टन अमेरिका किसी को मार दे सकता है। फिफ्थ पॉइंट एक्सपीरियंस का है और यहाँ पर भी कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर को हरा देता है और ये पॉइंट भी जीत जाता है। सिक्स्थ पॉइंट एडवांटेज का है और मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई बड़ी एडवांटेज है। अगर आपके अनुसार इन दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई एडवांटेज है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी इसी पॉइंट को ट्राई करने वाला हूँ। सेवंथ पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी का। कैप्टन अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में ये बंदा 16 मंजिल की इमारत से नीचे कूद जाता है, फिर भी इसे कुछ नहीं होता है। ये आयरन मैन थैनोस के पंच लगने के बावजूद भी लड़ता रहता है और एक बुलेट लगने के बावजूद भी लड़ता रहता है। शिप के क्रैश होने और 70 वर्ष तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद भी जिंदा बच जाता है। और ये सभी पॉइंट्स कैप्टन अमेरिका की ड्यूरेबिलिटी को शो करते हैं। कैप्टन अमेरिका के पास वाइब्रेनियम से बनी शील्ड है जो उसे बहुत सारे अटैक से बचाने का काम भी करती है। वहीं पर ब्लैक पैंथर के पास भी सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है और इसके पास वाइब्रेनियम से बना हुआ सूट है जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और इस सूट पर बुलेट्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं किसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बेटर है। मेरे अनुसार ये पॉइंट कैप्टन अमेरिका जीत जाएगा, क्योंकि जब कैप्टन अमेरिका वर्सेस थैनोस और ब्लैक पैंथर वर्सेस थैनोस की फाइट होती है तो थैनोस एक ही झटके में ब्लैक पैंथर को हरा देता है और वहीं पर कैप्टन अमेरिका बहुत देर तक थैनोस से अकेला लड़ता रहता है, उसके पावरफुल अटैक्स को भी सर्वाइव कर लेता है और इसी कारण मैंने कैप्टन अमेरिका को ये पॉइंट जिता दिया। 8th पॉइंट है स्ट्रेंथ का। कैप्टन अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो किसी भी एनिमे को टक्कर देने के लिए काफी है। कैप्टन अमेरिका लिफ्ट में 10 से ज्यादा हाइड्रा के स्पेशल एजेंट्स को हरा चुका है। कुछ टाइम के लिए आयरन मैन की स्ट्रेंथ को और कम कर चुका है और अल्ट्रॉन को भी काफी देर तक अच्छी फाइट दे चुका है। थैनोस लोकी कॉर्वस ग्लेव के साथ अच्छी खासी फाइट कर चुका है और थैनोस को म्योनिर के साथ बराबर की फाइट भी दे चुका है। या फिर कहूँ कि म्योनिर के साथ मिलकर थैनोस की बैंड भी बजा चुका है। और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ में सबसे बड़ी फीट ये है कि यह आराम से हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक चुका है और उसी हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग भी करा चुका है। और वहीं पर ब्लैक पैंथर के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। ब्लैक पैंथर किलमॉन्गर के साथ बराबरी की फाइट में उसे हरा चुका है। बहुत सारे आउटराइडर्स को भी वो हरा चुका है। विंटर सोल्जर को फाइट में और पावर कर रहा था। अगर ब्लैक पैंथर की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 2500 से 3500 वाले राइनो को भी ओवर पावर कर चुका है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल था। इस स्ट्रेंथ में कैप्टन अमेरिका के पास फीट्स बहुत ज्यादा है, इसके कारण कैप्टन अमेरिका ही ये पॉइंट जीतेगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को ज्यादा मौके मिले अपने स्ट्रेंथ के फीट्स को शो करने के लिए। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा
जबकि इन दोनों की स्ट्रेंथ लगभग समान लेवल की है। लेकिन फीट्स ये कहती है कि कैप्टन ये पॉइंट जीत जाएगा। 9th पॉइंट स्टेमिना का, और स्टेमिना में ये दोनों समान लेवल के हैं, जिसके कारण ये पॉइंट टाई हो जाएगा। 10th पॉइंट वीकनेस का है। कैप्टन अमेरिका कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, लेकिन ब्लैक पैंथर को अगर थंडर शॉक दिया जाए तो वो कमजोर पड़ सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर कैप्टन अमेरिका को भी थंडर शॉक दिया जाए तो वो भी कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही है। इसी कारण मैं इस पॉइंट को टाई करूंगा। तो आखिरकार सभी पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। तो कैप्टन अमेरिका के पास है 7 पॉइंट और ब्लैक पैंथर के पास है 0 पॉइंट्स। पॉइंट्स के आधार पर कैप्टन अमेरिका आराम से इस फाइट को जीत जाता है, क्योंकि इसकी फीट्स बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी भी ये फाइट बाकी है और 2 पॉसिबिलिटीज देखेंगे और उनके आधार पर जानेंगे कि कौन होगा इस फाइट का विनर। फाइट नंबर 1, कैप्टन अमेरिका विदाउट वेपन वर्सेस ब्लैक पैंथर विदाउट सूट। अब अगर इन दोनों की इस सिचुएशन में फाइट होती है तो कैप्टन अमेरिका की फाइट में जीतने का चांस ज्यादा है, क्योंकि वो एक सुपर सोल्जर है। फाइट नंबर 2, कैप्टन अमेरिका विद वेपन वर्सेस ब्लैक पैंथर विद सूट। अब इस फाइट में इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है। लेकिन अगर सिविल वॉर की फाइट को देखें तो वहां पर कैप्टन अमेरिका का पलड़ा भारी था, जहां पर कैप्टन के पास उसकी शील्ड और ब्लैक पैंथर के पास उसका सूट था। तो इस आधार पर भी कैप्टन अमेरिका इस फाइट का विनर होगा। और अगर मुझसे पूछोगे तो मेरा ओपिनियन भी कैप्टन अमेरिका ही होगा। एंड आपका ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं कि कौन होगा इस फाइट का अल्टीमेट विनर।